मुझे हट्टे कट्टे मोटे मस्टंडे भीख मंगों से नफरत है और मेरा ईमान है कि ऐसे लोगों को कुछ देना अपनी आकबत खराब करना और दुनिया के खिलाफ बगड़ना है। ये लोग समझते हैं कि जो इनको मिल रहा है वो खैरात नहीं बल्कि इनकी खुशगलोई या इनकी सजा की खूबी का मुआवजा मिल रहा है। मैं इसी असूल पर कायम था, मगर एक दफा मुझे ऐसा धोखा हुआ कि इसका ख्याल करके अब मुझे खुद हंसी आती है। हुआ यूं कि मैं अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। उस कमरे का दरवाजा सड़क पर खुलता है। दरवाजे पर कोई चिक नहीं थी। मेरी चाय की मेज दरवाजे के बिल्कुल सामने थी कि इतने में एक साहब दरवाजे पर आकर खड़े हुए। शरीफ सूरत थे, कपड़े को बहुत अच्छे नहीं थे, फिर भी साफ सुथरे थे, लेकिन चेहरे पर ऐसी मायूसी बरस रही थी कि देखने पर तरस आता और एक नजर डालने से मालूम होता कि बेचारा भूखा है और कई वक्त के फाके से है। थोड़ी देर तक तो मैं उनकी हालत का अंदाजा करता रहा। उसके बाद उनसे कहा कि अंदर आ जाइए। ये सुनकर वो कमरे के अंदर कुछ लड़खड़ाते हुए आए। मैंने कहा बैठ जाइए। वो एक कुर्सी पर बैठ गए। मैंने कहा चाय पीजिएगा। कहने लगे आपकी इनायत होगी। मैंने चाय बनाकर उनकी तरफ बढ़ाई, मगर उन्होंने काफी देर तक प्याली नहीं उठाई और यूं ही चाय को देखते रहे। मैंने कहा पीजिए, इसमें शर्म की क्या बात है। कहने लगे हजरत मैं प्याली क्या उठाऊं, डरता हूं कि कहीं गिर न पड़े और आपका नुकसान हो। मैंने कहा क्यों गिरने लगी। जवाब दिया कि मैं ऐसा बदकिस्मत हूं कि सोने को हाथ लगाऊं तो पत्थर हो जाएगा। अगर कहीं मैंने प्याली उठाई और चाय का गिरना तो क्या खुद प्याली गिरकर चकनाचूर हो जाएगी। मैंने फिर इशार किया मगर वो ना माने। आखिर मैंने खुद प्याली उठाकर उनके मुंह से लगाई, कुछ बिस्किट भी खिलाए। जब कहीं जाकर उनके होशो हवास दुरुस्त हुए, मैंने ये सोचकर कि उनके कुछ हालात मालूम हो जाएं तो क्या अच्छा है, उनसे कहा हजरत आप शुक्ल सूरत से तो कोई बड़े आदमी मालूम होते हैं, फिर आप पर क्या मुसीबत पड़ी है कि इस हालत को पहुंच गए। आप अपनी बदकिस्मती की शिकायत करते हैं, मगर हम भी तो सुने कि किस्मत का वो क्या चक्कर है जिसकी वजह से आपकी ये हालत हो गई। कहने लगे जनाब कुछ न पूछिए, खुदा किसी को उस मुसीबत में गिरफ्तार न करे जिसमें ये कम तरीन गिरफ्तार है। कदम कदम पर ठोकर है और हर काम में किस्मत का चक्कर है। आप क्यों मुझ गरीब के हालात पूछते हैं। अफसुर्दा दिल लोगों के। जब मैंने बहुत जिद की तो कहने लगे अगर आपको मेरी कहानी सुनने का ऐसा ही शौक है तो सुनिए और देखिए कि जब इंसान आसमान की गर्दिश में फंस जाता है तो उसकी क्या से क्या हालत हो जाती है। ये बदनसीब अस्फहान का रहने वाला है। कोई 3 बरस हुए कि वहां ऐसा कहत पड़ा कि लोगों के औसान जाते रहे। मैं अमीर तो नहीं था, हाँ खासे खाते पीते लोगों में से था। ये जमाना भी किसी न किसी तरह गुजर जाता, लेकिन घर में चोरी हुई और जो कुछ था सब चोरी हो गया। एक मकान रह गया था, उसको बेचकर किराए के मकान में जा रहा। यहाँ भी जमाने की गर्दिश ने मेरा पीछा न छोड़ा। जो कुछ जमा पूंजी थी वो एक मुलाजिम साहब लेकर चंपत हो गए और मेरी हालत बिल्कुल फकीरों जैसी हो गई। नौकरी की तलाश की, मगर वहां ये हालत थी कि किसी के पास खुद ही खाने को ना था, दूसरे को क्या खिलाते। मुझे ऐसी सूरत में भला नौकरी क्या मिलती। आखिर तंग आकर मैंने दिल में ठान ली कि मर जाऊंगा, मगर भीख के लिए तो हाथ नहीं फैलाऊंगा। 2 रोज यूं ही गुजरे, लेकिन आखिर कहां तक। पेट का दोज़ख बगैर कुछ झोंके चैन थोड़े ही लेने देता है। आखिर फिर रिज़्क़ की तलाश में निकला। खाने को किसी लंगर खाने से कुछ ना कुछ भला बुरा मिल ही जाएगा। रास्ते से जा रहा था कि एक बुर्का पहने हुए एक औरत मिली और मुझसे कहने लगी कि मेरा एक छोटा सा काम कर दे तो तुझे 2 अशरफियां देती हूँ। 2 अशरफियों का नाम सुनकर मेरे मुंह में पानी भर आया और मैंने कहा अच्छा बताइए वो क्या काम है। कहने लगी काम ये है कि काजी के यहाँ चलकर ये कह दे कि ये मेरी बीवी है, बड़ी बदचलन है, मैं इसको तलाक देता हूँ। अगर वो अल्लाह की बंदी निकाह को कहती तो शायद मुझे इसलिए इनकार भी होता कि खुदा मालूम ये किस किस्म की औरत है, भला तलाक देने में मेरा क्या बिगड़ता था। मैंने कहा चलो दो, मगर मुझे अशरफियां पहले दे दो। उसने 2 अशरफियां निकाल कर मेरे हाथ में रखी और हम दोनों काजी के यहाँ जा पहुंचे। वहां जाकर मैंने उस औरत को 3 तलाकें दी। काजी ने तस्दीक का पर्चा लिख उस औरत के हवाले किया और हम खुशी खुशी काजी के इजलास से निकलते ही थे कि उस औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा आप जाते कहाँ हैं, अपने बच्चे को तो ले जाइए। मैंने कहा बच्चा, कैसा बच्चा। उसने कहा बीवी को तो छोड़ा था सो छोड़ा था, अब बच्चे को भी छोड़े जाते हो। गर्ज बात बड़ी और मुझको फिर काजी साहब के पास जाना पड़ा। उस औरत ने कहा काजी साहब इस शख्स का एक बच्चा मेरे वतन से है, मैं इस कहत के जमाने में उसको पाल नहीं सकती।
दूसरा उसकी परवरिश का जिम्मेदार हामिद है, ना कि बीवी। इन्होंने मुझे तलाक तो दे दी मगर बच्चा ले जाने से इनकार करते हैं। अब इंसाफ आप ही के हाथ में है। ये कहकर वो औरत धाड़े मार मार कर रोने लगी। काजी ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, हुजूर, ये औरत झूठ बोल रही है। ना ये मेरी बीवी है, ना इसके बतन से मेरा कोई बच्चा है। मैंने तो 2 अशरफियां लेकर यूं ही झूठ मूठ इसको तलाक दे दी है। मेरा ये कहना था कि काजी साहब के तेवर बदल गए और उन्होंने कहा, बदमाश, तू मेरे सामने ऐसी बातें करता है, अब चखाऊं इस दरोग गोई का मजा तुझे। जब मैंने देखा कि इजलास का रंग बदला हुआ है तो मैंने उस औरत से कहा, लाल एक वक्त बच्चा दे, जहां और मुसीबतें वहां एक और मुसीबत सही। ये सुनकर उस औरत ने कोई 1.5-2 बरस का बच्चा मेरे हवाले किया और चल दी। कचहरी के बाहर निकलता हूं तो क्या देखता हूं कि दरवाजे पर लोगों का हजूम है और लोग बहुत से मेरे अजीबोगरीब किस्से को सुनकर मुझे देखने के लिए वहां जमा हो गए हैं। खैर, बड़ी मुश्किल से उन लोगों से पीछा छुड़ाया। एक हलवाई के हाथ से दूध लेकर बच्चे को पिलाया और उसको गोद में लेकर इधर उधर सड़क पर फिरता रहा। ख्याल था कि जरा भीड़ कम हो जाए तो बच्चे को सड़क के किसी कोने पर लेटाकर चलता बनो। आखिर शाम के वक्त मैंने देखा कि लोग मगरिब की नमाज के लिए मस्जिद में गए और सड़क तकरीबन सुनसान हो गई। मैंने उस बच्चे को मस्जिद की सीढ़ियों पर लेटाया और वहां से खिसक गया। थोड़ी ही दूर गया था कि लोग भागते हुए मेरे पीछे आए और कहने लगे, क्या मस्जिद को आपने यतीम खाना समझ रखा है जो बच्चे को वहां लेटाकर चल रही है। मैंने बच्चे को लेने से इनकार किया तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और जो कुछ मेरे पास था वो छीन लिया। आखिर तंग आकर मैंने गोद में बच्चे को लिया और शहर से बाहर निकल गया। रात हो गई थी। थोड़ी दूर गया था कि मुझे एक कब्रिस्तान मिला। उसके बीच में एक छोटा सा गुंबद था। बच्चा सो गया था, इसलिए मैंने गुंबद में जाकर उस बच्चे को लिटाया और वहां से सर पर पाँव रखकर ऐसा भागा कि 2-3 मील दूर जाकर ही दम लिया। उस भागने की वजह से प्यास के मारे मेरा दम निकलने लगा। कुछ और दूर गया था कि कुआं मिला, मगर रस्सी और डोर तो पास था नहीं। कुआं मिलकर क्या करता। इसी सोच में खड़ा था कि एक सवार कुएं पर आया और कहा, भाई, ये डोल और रस्सी लो और थोड़ा सा पानी खींचकर मुझे और मेरे घोड़े को पिला दो। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैंने डोल कुएं में डाला। अब जो खींचने लगा तो रस्सी का एक टुकड़ा तो मेरे हाथ में रह गया और वो डोल और बाकी रस्सी कुएं में गिर गई। अब क्या था, उस सवार को गुस्सा आ गया। पहले तो भाई भाई कह रहा था, लेकिन एक ही दफा रंग बदल गया और 2-4 कोड़े मुझे इस बुरी तरह मारे कि मेरी खाल उधर गई। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। सवार ने मेरा पीछा किया मगर वो अंधेरी रात थी और घना जंगल था, इसलिए उस मुसीबत से जान बच गई। गर्ज रात भर यूं ही जंगल में परेशान हवाल फिरता रहा। सुबह हो रही थी कि मुझे एक टूटा फूटा पुराना सा मकान दिखाई दिया। मैं उधर गया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए। घबरा कर अंदर घुसने लगा तो दहलीज से ठोकर लगी और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं एक अच्छे सजे सजाए कमरे में पड़ा हूँ। बड़ी मुश्किल से उठा। मकान बिल्कुल खाली था। मैं ढूंढता ढूंढता बावर्ची खाने में जा पहुंचा। वहां मैंने देखा कि एक टोकरी में बहुत से अंडे हैं और एक रकाबी में कोई आध सेर मक्खन रखा है। मैंने 2-1 अंडे तो कच्चे ही खाए और बकिया को अपनी बगड़ी में चुबाया। पहले तो सोचा कि मक्खन ले जाने से क्या हासिल होगा, फिर ख्याल आया कि ले भी चल, अंडे तलकर खाएंगे, इसलिए कि मक्खन को एक कागज में लपेट कर जेब में रख लिया और बावर्ची खाने से निकला। मगर बाहर निकलने का रास्ता भूल गया। जिस रास्ते से मैं गया वो जाकर एक कमरे में निकला। उस कमरे में एक बुढ़िया आग के सामने बैठी कुछ सी रही थी। उसने मुझे देखा तो पहले तो कुछ घबराई, फिर समझ कर बोली कि तू कौन है और यहाँ क्यों आया है। मैंने कहा कि 2 रोज से भूखा हूँ, पहले कुछ खिला दो तो अपना किस्सा बयान करूँ। उस बुढ़िया को मुझ पर तरस आ गया, रहम आ गया। कहने लगी, यहाँ अंगीठी के सामने बैठ जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। वो ये कहकर बावर्ची खाने में गई और 2 रोटियां कुछ सालन मेरे लिए लाई। मगर मैं परेशान था कि अगर आग की गर्मी से मक्खन पिघलने लगा तो खुदा मालूम क्या हो। इतने में बुढ़िया ने आकर दस्तरखान बिछाया, रोटियां और सालन मेरे सामने रखा और मेरे पास ही बैठ गई। मैंने एक रोटी भी नहीं खाई थी कि मक्खन पिघलना शुरू हुआ और थोड़ी ही देर में मेरी जेब चिकनाई से चक बचक हो गई। ये देखकर बुढ़िया समझ गई कि हो ना हो मैंने मक्खन चुराया है। उसने कहा, बदमाश, तू चोर है, मेरा मक्खन चुरा लाया है और अब क्या मस्कीन सूरत बनाए बैठा है। ये कहकर उसने एक लकड़ी उठाकर मेरी पगड़ी पर मारी और उस लकड़ी की मार से वो सारे अंडे टूट गए और उनकी जर्दी और सफेदी मेरे मुंह पर बहने लगी। जर्दी और सफेदी का बहना था कि बुढ़िया ने चोर चोर का शोर मचाया और मैंने भागने में ही आफियत समझी। वहां से सर पर पांव रखकर भागा और कोई 10 मील जाकर दम लिया। मक्खन की चिकनाई से मेरा सारा बदन चिकना हो गया था
और अंडों की जर्दी और सफेदी बहकर मेरे मुंह पर जम गई। इसलिए मैंने सोचा कि सामने ही दरिया है, चलो उसमें नहा लो। ये सोचकर मैंने कपड़े उतारकर किनारे पर रखे और दरिया में गोता मारा। बदकिस्मती से मेरी पगड़ी का रंग लाल था। सामने ही एक दरख्त पर चील बैठी हुई थी। वो समझी कि शायद गोश्त का टुकड़ा है, झपटा मार कर पगड़ी ले उड़ी। अब जो दरिया से निकलता हूँ तो पगड़ी गायब है। मैंने ये सोचा कि पगड़ी तो गई सो गई, कहीं और कपड़े भी न चले जाएं। जल्दी जल्दी कपड़े पहने और मुसीबतें झेलता, तकलीफें उठाता शिराज शहर पहुंचा। वहां मेरे एक दोस्त रहते थे। उनकी सिफारिश से एक अमीर के यहाँ नौकर हो गया। एक दिन क्या हुआ कि हमारे मालिक शिकार को निकले। मुझे भी साथ लिया। दिन भर शिकरे और कुत्ते से शिकार खेलते रहे। शाम को मुझसे कहने लगे कि मुझे एक दोस्त के यहाँ जाना है, तुम इस शिकरे और कुत्ते को घर ले जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छा। वहां से मैं उस शिकरे और कुत्ते को लेकर घर की तरफ चला। रास्ते में शिकरे ने फड़फड़ाना शुरू कर दिया और ऐसे जोर जोर से मेरे चोंचे मारी कि मैं परेशान हो गया। उस वक्त मुझे इसके सिवा कुछ ना सूझा कि मैं उन्हें अपनी जेहन में ठोस लूं। चुनाचे मैंने ऐसा ही किया। जब इस मुसीबत से निजात मिली, हम थोड़ी ही दूर गए थे कि जंगली कुत्तों ने हम पर हमला कर दिया। मेरे साथ जो कुत्ता था वो इतना मजबूत था कि उन सबको ठिकाने लगा देता। मगर मेरी बदबख्ती देखो कि मैंने उस कुत्ते को उन जंगली कुत्तों पर छोड़ तो दिया, मगर उनके मुंह का छींका उतारना भूल गया। नतीजा ये हुआ कि उन कुत्तों ने थोड़ी सी देर में उस कुत्ते की टिक्का बोटी कर डाली और मैं अपनी किस्मत को बुरा भला कहता हुआ घर पहुंचा। अब जो शिकरे को ज़हन से निकालता हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो हजरत मरकर ठंडे हो गए हैं। सर पर हाथ रखकर अपनी तकलीफ पर रोने लगा। मेरे रोने की आवाज बेगम साहिबा ने सुनी और मेरा हाल पूछा। मैंने जो कुछ गुजरा सुना दिया। ये सुनकर उन्हें तरस आया और मुझे कहला भेजा कि अब चुप रहो। सरकार के आने के बाद वो उनका गुस्सा ठंडा कर देगी और साथ ही अपने नन्हे से बच्चे को भेजकर कहा कि जब तक सरकार आए उस वक्त तक इसको बहलाते रहो। तो खैर मैं उस बच्चे को लेकर टहलता रहा, मगर वो साहब बच्चा भी क़यामत का था कि किसी तरह चुप भी ना होता, बराबर रोई चला जा रहा था। मैंने सोचा कि लाओ जरा सी अफीम खिला दो। सुनते हैं कि जो बच्चे सोते नहीं उनको उनकी माएं थोड़ी अफीम देती हैं। मैं खुद अफीम खाता था, इसलिए 2 गोलियां मेरे पास थी। मैंने एक गोली निकालकर बच्चे के मुंह में दे दी। कुछ देर तक तो उसका रोना बंद नहीं हुआ, मगर फिर मेरी गोद में चिपका होकर सो गया। मैंने उसको पलंग पर लेटा दिया और खुद पलंग की पट्टी पर सर रखकर सोचने लगा कि देखो अब किस्मत क्या रंग लाती है। कि इतने में अंदर से मामा ने आकर कहा कि बच्चे को दो, बेगम साहिबा मंगा रही हैं। मैंने बच्चे को उठाकर उसकी गोद में दे दिया। वो अंदर लेकर गई। अभी 2-4 मिनट ही गुजरे होंगे कि घर में से रोने पीटने की आवाजें आने लगी। मैं परेशान हुआ कि आखिर ये क्या माजरा है। होते होते मालूम हुआ कि मैंने जो अफीम बच्चे को खिलाई थी उसकी वजह से वो बेचारा खत्म हो गया था। अभी यहाँ रोना पीटना हो ही रहा था कि सरकार आ गई। जब उनको सब हाल मालूम हुआ तो आप समझ लें कि उनको क्या गुस्सा न आया होगा। वो तो मुझे मार ही डालते, मगर बेगम साहिबा ने यह कहकर उनका गुस्सा ठंडा किया कि इस बेचारे का इस मामले में कोई कसूर नहीं। कसूर है तो इस बेचारे की किस्मत का। इस गरीब पर जुल्म करना गोया मरे को मारना है। बहरहाल उनकी सिफारिश से सरकार का गुस्सा कुछ धीमा हुआ। वो बाहर आए और कहा जाओ मैं तुमको निकालता नहीं, मगर आज से मेरे सामने मत आना। अस्तबल में काम किया करो और देखो वहां एक बीमार गाय है। रात को जागते रहना और अगर गाय मरने लगे तो उसको ज़िबा कर देना ताकि उसका गोश्त काम आ सके। अस्तबल में घोड़ा भी है, जरा उसका ख्याल रखना। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि चलो जान बची लाखों पाए। उसके बाद मैं अस्तबल में अपना पलंग उठा लाया और लेट गया। पहले तो मैंने इरादा कर लिया कि कुछ भी हो मैं नहीं सोऊंगा। अब जानते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। थोड़ी सी देर में मेरी आंख लग गई। कोई रात के 2 या 3 बजे होंगे कि मुझे गाय के लौटने की आवाज आई। घबरा कर उठा कि कहीं मेरे ज़िबा करने से पहले उसका खात्मा ना हो जाएगा। उठने की गड़बड़ में चिराग को ठोकर लगी और बुझ गया। जल्दी तो थी ही। अल्लाह अकबर कहकर मैंने लौटने वाले जानवर के गले पर छुरी फेर दी और मजे से पलंग पर आकर सो गया। अब सुबह जो उठकर देखता हूँ तो क्या देखता हूँ कि घोड़ा तो ज़िबा हुआ पड़ा है और गाय बेचारी अपनी बीमारी से मर चुकी है। ये देखकर तो मेरे होशो हवास जाते रहे और मैं वहां से भागा। और वो दिन और आज का दिन बराबर इधर उधर कर रहा हूँ। हिम्मत नहीं होती कि किसी के हाथ नौकरी करके उस बेचारे को अपनी मुसीबत में शरीक करो। अब तो हाल ये है कि मिल गई तो रोजी, नहीं तो रोजा। तो साहब ये है कि मेरी कहानी और ये मेरी किस्मत का चक्कर। उसका किस्सा सुनकर मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे दिल पर क्या गुजरी। रह रहकर ख्याल आता कि खुदा किसी को किस्मत के इस चक्कर में न गिरफ्तार करे। देखिए अब रज़्क़ गरीब का आखिरी हशर क्या होता है। साथ ही एक ख्याल आया कि इस मुसीबत ज़दा के साथ कुछ न कुछ सलूक करना जरूरी है। ये सोचकर अंदर गया और उस जमाने में बड़ी रकम थी, 2.5 रुपए वो लाया और उसको देने लगा। उसने लेने से इनकार किया और कहा
मैंने अगर इन पैसों को हाथ लगाया तो खुदा जाने और क्या मुसीबत नाज़िल हो। मैंने ये कहकर कि तुम क्यों हाथ लगाओ, वो पैसे उसकी जेब में डाल दिए। उसने शुक्रिया अदा किया, उठा, दरवाजे पर गया और कहने लगा, मेरे आका, आपकी वजह से मुझे कई दिन के लिए बेफिक्री हो गई। आपकी जुबानी लोगों को ये कहानी मालूम हो जाएगी और इसका असर कम हो जाएगा। अब तक तो महीनों से यही कहानी कहकर 2-4 रुपए कमा रहा हूँ, मगर अब पुरानी हो गई है, अब दूसरी कहानी कहनी पड़ेगी। मैंने कहा, तुम बेईमान, तूने जो कुछ कहा वो सब झूठ था। उसने कहा, हजरत, अल्लाह मियां लोगों से इतने खफा हो जाएं जितने इस कहानी में हुए थे तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। तकरीर का चक्कर होता भी है तो ऐसा होता है कि कभी कभार कोई ठोकर लग जाती है, ऐसा तो कभी नहीं होता कि कदम उठाया और ठोकर लग गई। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ये कहकर वो तो रुखसत हो गया और मैं इस सोच में पड़ गया कि या अल्लाह, अब इन फकीरों के हाथों क्या होने वाला है। पहले तो ये गाकर या उल्टी सीधी आवाजें लगाकर लोगों को कुछ देने पर मजबूर करते थे, मगर ये किस्सा गोई का तो नया रंग निकला है। इस तरह तो दुनिया लुट जाएगी। या तो इनको मेहनत मजदूरी से खाने की तौफीक दे या सारी दुनिया को फकीर कर दे, ताकि ये मांगने से छूटे और हम देने से